अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का जो फैसला सुना दिया गया है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोल्ड डक पर जेल में मुकदमे का फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से जो बरी कर दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को 10 साल की जो है कैद सुनाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान के खिलाफ जो है चलान जो जमा करवाया गया था। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम जो 37 गवाहान के बयानात पर जो जरा मुकम्मल की गई। दौरान ट्रायल में 2 मुलजमान को जो इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने मुलजमान जो है अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दिया गया, जबकि अदालत ने 15 मुलजमान के हवाले से जो फैसला सुनाया है। जी बहुत शुक्रिया सिप्तान अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खरल ने। जी हैदर, आगाह कीजिएगा, मुकदमे के हवाले से बिलखुसूस कुछ मुलजमान को बरी किया गया और कुछ को सजाएं दी गई, क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, ये एक अहम फैसला आया है अदालत की जानिब से और ये मुगलपुरा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो जलाई गई और उसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था। अब ये अहम फैसला आया है जिसमें जो मुलजमान हैं उनको सजाएं भी हुई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को पहले भी कुछ केसेस हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया था। अब इस पर भी तहरीक इंसाफ जो है वो काफी बात करेगी, चूंकि पहले भी जब वो बरी होते रहे हैं तो उनके मुकदमात के हवाले से बात की जा रही थी। और इसके साथ अगर बात की जाए तो अदालत ने मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ एजाज चौधरी जो हैं सीनियर रहनुमा हैं PTI के, उनको भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। और जो साबिक गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, उनको भी 10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। और इसके साथ ही जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उनको भी सजा सुनाई गई है। अगर बात की जाए तो 9 मई में को देखा जाए तो तब ये जो मुलजमान हैं जिनको सजाएं हुई हैं वो कारकुनान को लीड कर रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो कारकुनान को हदायत जारी कर रही थी और वो इस सारे मामलात को देख रहे थे जो एहतजाज किया जा रहा था PTI की जानिब से। और जो जिस तरह से जलाओ घिराव किया गया, गाड़ियां जो हैं उनको नजरे आतिश किया गया, ये सारे मामलात 9 मई को हुए थे। और ये अब जो फैसले आ रहे हैं कानून के मुताबिक जो सजाएं दी जा रही हैं, इससे जो कानून की बालादस्ती है वो सामने आएगी और लोगों का जो एतमाद है वो भी बहाल होगा। ये जो मुलजमान है हमने खुद देखा है अपनी आंखों से और जब हमने रिपोर्ट किया 9 मई को, और जिस तरह से ये कार्रवाइयां चल रही। जी बहुत शुक्रिया हैदर अली खरल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सिप्तान अली। के शहर मशहद पहुंचे हैं वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अब्बास इराकची से भी मुलाकात करेंगे। आम खबर है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुंच गए हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकची से मिलेंगे, जबकि ईरान के शहर मशहद में वो ईरानी वफ़द के साथ और ईरानी क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्लामाबाद से काहिरा रवाना हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार काहिरा में R4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इलाक़ाई ताउन, अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार की मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के है। इजलास के मौके पर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का अहम इजलास 21 जून को तलब कर लिया गया है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली शाम 4 बजे हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा, जबकि नए वज़ीर आला के इंतखाब का भी इम्कान है।
असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से नई पार्लिमानी क़यादत के इंतखाब के लिए बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और 21 जून इस हवाले से फैसला कुन दिन साबित हो सकता है। वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद नई असम्बली बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल हो जाएगी और आइंदा सियासी सिमत का तयन नई क़यादत के हाथ में होगा। PIA की मुल्तान से रियाज की परवाज में अचानक तकनीकी खराबी। परवाज PK 765 के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता। तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाज़त मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाज़त के बाद PIA की परवाज ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया है। तैयारे में 160 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे के हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक खराबी हुई जिस पर कराची एयरपोर्ट लैंडिंग की। PIA हुकाम के मुताबिक तैयारे से तकनीकी खराबी दूर करने के बाद कराची एयरपोर्ट से रियाज रवाना कर दिया गया है। तैयारे ने सुबह 9:30 बजे कराची लैंड किया था। मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। खानेवाल में कराकोरम एक्सप्रेस के पावर वैन खराब होने के बायस ट्रेन कई घंटे ताखीर का शिकार रही जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे हुकाम के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली कराकोरम एक्सप्रेस रात 9 बजे से खानेवाल जंक्शन पर रुकी रही और इजाफी पावर वैन की आमद में ताखीर के बायस ट्रेन रात 3 बजे रवाना हो सकी। शदीद गर्मी के बायस बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि मुसाफिरों ने ताखीर पर रेलवे हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर के म्यू अस्पताल के सर्जिकल टावर में AC पंखे बंद होने से मरीज ख्वार हो गए। दिल्ली वार्ड में जेर इलाज मरीज हर आधे घंटे बाद बिजली बंद होने से शदीद हब्स और गर्मी झेलने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतजामिया गायब है। सर्जरी के बाद जेर इलाज मरीजों को दोहरी अजियत का सामना है। वार्ड में मौजूद उम्र रसीदा मरीज भी गर्मी से बिलबिला उठे। बिला तातुल बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि साहिवाल का रिहायशी इरफान 5 साल बाद भारतीय जेल से रिहाई पाकर वतन वापस पहुंच गया। अहल खाना के मुताबिक इरफान मुबैना तौर पर जहनी हालत के बायस भटकते हुए गलती से सरहद पार कर गया था जिसके बाद भारतीय हुकाम ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इरफान की वतन वापसी पर इसकी ज़ईफ वालदा से मुलाकात जज्बाती मनाजिर पेश करती रही। अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सतहों पर की गई कोशिशों के नतीजे में इरफान की रिहाई मुमकिन हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के सरबराह सरदार अतीक ने कहा है कि एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इलाक वाली शिक मुआहदे से ख़त्म कर दें। इतनी आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। इन लोगों को कानून के मुताबिक बार बार सज़ा मिलनी चाहिए बल्कि इनको सरेआम फांसियाँ दी जाएं। इनके मुताबिक आटा चीनी की कीमतों से शुरू हुए थे और अब ये पाकिस्तान के इदारों में बगावत पर उकसाने के बयानात दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम के सियासी अमल में भरपूर शिरकत। कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर की अवाम शरपसंद कमेटी के गैर जमहूरी एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ जोर पकड़ती जा रही हैं। कलअदम एक्शन कमेटी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। वादी नीलम से उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर ने दर्जनों कारकुनान के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने के मौका पर अहाता कचहरी 8 मकाम में कारकुनान ने पाकिस्तान के हक में भरपूर नारे लगाए। डोडियाल से उम्मीदवार शुएब आबिद ने भी अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ कागजात जमा करवाए हैं जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा हैं। कोटली, मीरपुर और भिम्बर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। समाजी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की काल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है।